प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 अक्टूबर शुक्रवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्याएं 20 से 23 तक। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ, वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चय किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो, उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उससे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, कनानियों, हिब्बियों तथा यबूसियों के देश में पहुंचा देगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 1 से 5 और वाक्य 10। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वह स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा है, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मदर तेरेसा कहा करती थी कि संसार का सबसे बड़ा रोग एड्स नहीं है बल्कि अकेलापन है, तन्हाई है। एड्स से भी लोग डरते हैं क्योंकि उनको अकेले रहना पड़ेगा। अकेलापन बहुत ही डरावना है। आज लोग कोरोना से डरते हैं, एक तो कारण है मौत, दूसरा कारण है अकेलापन। कई दिन अकेले रहना पड़ेगा। तो अकेलापन आज मनुष्य का एक बहुत बड़ा अनुभव है। इतनी बड़ी दुनिया में कितने ही लोग अपने को अकेले अकेले महसूस करते हैं। 20 साल की एक लड़की ने कुछ दिन पहले मुझसे कहा, जब से पापा गुजर गए मेरी मम्मी कहा करती है मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेली हूं, अकेली हूं। कितना भी हम समझाने का प्रयास करें कि हम बच्चे आपके हैं, वो समझती नहीं है। संसार में बहुत सारे लोग अकेलापन महसूस करते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 14 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा,
मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। और उसके वाक्य 16 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, और वो पवित्र आत्मा है। ईश्वर हमें कभी भी अकेले नहीं छोड़ता है। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने हमें बनाया और अकेले इस दुनिया में छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं है। ईश्वर ने हमारे लिए प्रबंध किया है। आज हम एक बहुत सुंदर त्योहार मनाते हैं। वो त्योहार है रखवाले दूतों का त्योहार। बाइबल हमें बताती है और कलीसिया में सिखाती है कि हर विश्वासी के लिए एक रखवाला दूत नियुक्त किया गया है। और आज के सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु यीशु कहते हैं एक एक बच्चे का रखवाला दूत ईश्वर के सामने उसका दर्शन करता है। हम सबका एक रखवाला दूत है। एक स्वर्गदूत को ईश्वर ने हमारे साथ लगाया है। आज के पहले पाठ में आपने सुना निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 उसके वाक्य 20 से 23 तक। वहां क्या लिखा हुआ है? प्रभु कहते हैं कि मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। प्रभु ने हम विश्वासियों के लिए एक दूत का प्रबंध किया है। आज के सुसमाचार में भी प्रभु के वचन से आपने सुना है कि एक रखवाला दूत। आपने तोबित के ग्रंथ में पढ़ा है, तोबित का बेटा तोबियास यात्रा के लिए निकल पड़ता है परदेश, अनजान जगह, और स्वर्गदूत राफेल एक मित्र की तरह उसके साथ हो लेता है और उसको समझाता है, मार्ग बताता है, और यहां तक कि उसका विवाह कराता है, उसको सुरक्षित वापस ले आता है स्वर्गदूत राफेल। ईश्वर ने हम विश्वासियों के लिए एक दूत का प्रबंध किया है। स्तोत्र 91 में आपने बार बार पढ़ा है। वहां पे क्या लिखा हुआ है? वाक्य 11 और 12 में, वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वह अपने दूतों को आदेश देगा कि तुम जहां कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ईश्वर हमको प्रेम करता है और हम विश्वासियों के लिए प्रबंध करता है। हमें अकेले नहीं छोड़ता है। हमारे लिए एक रखवाले दूत का प्रबंध किया है। हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में अभी आपने पढ़ा निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 से। वहां प्रभु ने क्या कहा है? वाक्य 21 में, उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो, उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूंगा वह सब पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। हमारे लिए ईश्वर ने एक रखवाले दूत का प्रबंध किया है। हमें क्या करना है? वचन कहता है उसका सम्मान करो, उसकी बातें सुनो। उसका सम्मान करना, सबसे पहले अंगीकार करना कि मेरे साथ ईश्वर का दूत है। दूसरा, उसका सम्मान करना, उसकी उपस्थिति को मानना और उसकी बातों को सुनना। हम इंसान की यह आदत है कि हम अकेले सब कुछ करना चाहते हैं। जब टूट जाते हैं, हार जाते हैं, विफल हो जाते हैं तो हम ईश्वर को और अन्य लोगों को पुकारते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मेरा दूत है। उसको मानो, उसका सम्मान करो, उसकी बातों का पालन करो, तब तुम अपने निर्धारित स्थान तक पहुंच जाओगे, तब तुम अपने जीवन में सफलता पाओगे। तो आज के त्योहार में हमें बताया जा रहा है कि हमें अपने रखवाले दूत का सम्मान करना है, उसकी बातों को मानना है, उसके अनुसार चलना है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं एक प्रैक्टिकल बात करता हूं, वो यह है ईश्वर के सानिध्य का एहसास करना। आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 28 उसके वाक्य 15 में, याकूब रात के समय बेथल में सो रहा था, अकेला था। उसको एक सपना दिखाई दिया। सपना क्या था?
स्वर्ग खुला हुआ है, एक सीढ़ी लगी हुई है, स्वर्गदूत ऊपर नीचे चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। और अचानक वो नींद से जाग उठा। उसने क्या कहा आपको मालूम? प्रभु यहां विराजमान है, विद्यमान है, ये मुझे नहीं मालूम था। प्रभु यहां विद्यमान है, यह मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता है कि हम हर विश्वासी को अपनी नींद से जाग उठना है और ये एहसास करना है, ये जानना है कि हम जहां कहीं भी हैं वहां प्रभु का सानिध्य है। हम जहां कहीं भी हैं, जो कुछ करें, वहां पे प्रभु का सानिध्य है, उसके दूत का सानिध्य है। चलते समय, यात्रा करते समय, काम करते समय, भोजन पकाते समय, खेत जोतते समय, ऑफिस में काम करते समय, इस बात का एहसास करना कि प्रभु यहां विद्यमान है और उनका दूत मेरे साथ है। टू बिकम कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस, प्रभु के सानिध्य का एहसास करना। आज के सुसमाचार में प्रभु एक और बात समझाते हैं। वो बात क्या है? प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। सुसमाचार में आपने पढ़ा है, जब बच्चों को यीशु के पास लाया गया तो शिष्यों ने उनको रोका, लेकिन प्रभु ने उनको डांटा और कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसों का है, बच्चों जैसों का है। और आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, जब तक तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। हम सभी लोग बड़े बन गए, उम्र में, कई बातों में। हम अपने को समझदार समझते हैं, हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, हम सोचते हैं हमारे अंदर शक्ति है, हम सोचते हैं हम कर सकते हैं। हम ईश्वर पर आश्रित होने को तैयार नहीं हैं, जब तक कि हम टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं। प्रभु कहते हैं, तुम्हें इस अहंकार को तोड़ना है। इस अहंकार को तोड़ना है कि मैं जानता हूं, मैं ज्ञान रखता हूं, मुझे मालूम है, मैं कर सकता हूं, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। प्रभु कहते हैं, तुम्हें इस अहंकार को तोड़ना है। जब तक तुम इस अहंकार को तोड़कर नन्हे बच्चों जैसे नहीं बनोगे, ईश्वर पर आश्रित नहीं होगे, तब तक तुम ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। आगे वाक्य 10 में प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। छोटे बच्चों को तुच्छ ना समझो, दुर्बल लोगों को तुच्छ ना समझो, कमजोर लोगों को तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे, छोटे बालकों जैसे नहीं बनेंगे, अपने अहंकार को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तब तक हम हमारे रखवाले दूत को सम्मान नहीं कर पाएंगे, उसकी बातों को मान नहीं पाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले हमें ईश्वर के सानिध्य और स्वर्गदूत के सानिध्य का एहसास करना है। दूसरा है, नन्हे बालकों जैसे बनकर ईश्वर के अधीन और आश्रित होने के लिए तैयार होना, ताकि हम प्रभु के सानिध्य को स्वीकार करेंगे और स्वर्गदूत का अंगीकार करेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, उसके अनुसार जीवन जिएंगे। आज के त्योहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, बहुत ही रोचक त्योहार। हम इस बात को स्वीकार करेंगे, कलीसिया और वचन जो सिखाता है कि हमारा एक रखवाला दूत है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमारा ख्याल करता है, हमसे वार्तालाप करता है, हमें समझाता है, हमें डांटता है, हमें मार्ग बताता है। हमें उसका सम्मान करना है, उसकी बातों को मानना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आज के इस पवित्र त्योहार के लिए धन्यवाद देते हैं। हम मनुष्यों को अकेला न छोड़कर हमारे लिए एक स्वर्गदूत का प्रबंध करने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज हमें इसको स्वीकार करने, अंगीकार करने की कृपा दीजिए। आज उस स्वर्गदूत को मानने और उसका सम्मान करने की कृपा दीजिए। हमें तेरे सानिध्य का एहसास दीजिए।
हर समय महसूस करें, हम जहाँ कहीं भी हों, जो कुछ करें, तेरे सानिध्य हमारे साथ है, तेरा स्वर्गदूत हमारे साथ है। हे प्रभु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, अनुग्रह दीजिए, इनके पथ पर अपनी रोशनी फेंकिए, हर जगह पर तेरा सानिध्य महसूस करने की कृपा दीजिए। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।